स्वास्थ्य, खुशी का एक अनिवार्य आधार। खुशी एक बहुआयामी अवधारणा है जो हमारे शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कल्याण से गहराई से जुड़ी हुई है। इनमें से स्वास्थ्य एक अकाट्य आधारशिला के रूप में खड़ा है, जबकि वित्तीय सुरक्षा और एक सार्थक आध्यात्मिक यात्रा महत्वपूर्ण योगदान देती है। इष्टतम स्वास्थ्य हमें जीवन के सभी पहलुओं के साथ वास्तव में जुड़ने और उनकी सराहना करने के लिए ऊर्जा, लचीलापन और क्षमता प्रदान करता है। चिंताजनक रूप से, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के बीच, स्वस्थ आदतों को स्थापित करने के महत्व को कम आंकने और उपेक्षा करने की एक व्यापक प्रवृत्ति है, जिससे बाद के जीवन में रोके जा सकने वाली, दुर्बल करने वाली स्थितियों का एक झरना उत्पन्न होता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विज्ञान। एक लचीला शरीर बनाना। एक सचेत पोषण। अपने शरीर को बुद्धिमानी से ईंधन देना, अपनी व्यक्तिगत दैनिक कैलोरी आवश्यकताओं को समझना सर्वोपरि है। आपके शरीर की ऊर्जा व्यय से अधिक कैलोरी का सेवन करने से अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में जमा हो जाती है। ये संचय विशेष रूप से कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (LDL) और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (HDL) कोलेस्ट्रॉल का हृदय रोगों के जोखिम को काफी बढ़ा सकता है। चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट। अतिरिक्त चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन लगातार कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अतिरिक्त चीनी यकृत को अधिभारित और नुकसान पहुंचा सकती है, इंसुलिन प्रतिरोध को जन्म दे सकती है, टाइप 2 मधुमेह, मोटापा और सूजन संबंधी बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकती है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। अल्ट्रा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अक्सर आवश्यक पोषक तत्वों और फाइबर से रहित होते हैं, और इसमें अतिरिक्त चीनी, कृत्रिम सामग्री और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट की अस्वास्थ्यकर मात्रा होती है। नियमित सेवन मोटापे, पुरानी सूजन, इंसुलिन प्रतिरोध और हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। नमक का सेवन। दैनिक नमक का सेवन सावधानी से प्रबंधित किया जाना चाहिए। अत्यधिक सोडियम का सेवन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे के विकारों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पशुआधारित उत्पाद और डेयरी। जबकि पशुआधारित प्रोटीन संपूर्ण अमीनो एसिड प्रोफाइल प्रदान करता है और संयम में फायदेमंद हो सकता है, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि दीर्घकालिक उच्च सेवन मोटापे और टाइप 2 मधुमेह के संबंध में प्रतिकूल प्रभावों से जुड़ा हो सकता है, जबकि पौधे आधारित प्रोटीन सुरक्षात्मक या तटस्थ प्रभाव दिखाते हैं। कुछ डेयरी उत्पादों में संतृप्त वसा के बारे में भी चिंताएं मौजूद हैं। सब्जियों, फलों और साबुत अनाज पर अधिक जोर देने वाला संतुलित दृष्टिकोण समग्र स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित है। 2. गतिविधि और आराम। कल्याण की लय गति ही दवा है। दैनिक शारीरिक गतिविधि अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक गैर परक्राम्य है। प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलने या 7,000 कदम का लक्ष्य मृत्यु दर के जोखिम को काफी कम करने के लिए दिखाया गया है, और ये कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें एक मजबूत हृदय, जोड़ों के दर्द से राहत, बढ़ी हुई ऊर्जा और बेहतर प्रतिरक्षा कार्य शामिल है। दैनिक चरणों की संख्या में थोड़ी वृद्धि भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। नींद की शक्ति। पर्याप्त नींद आहार और व्यायाम जितनी ही महत्वपूर्ण है। पुरानी नींद की कमी संज्ञानात्मक कार्य, एकाग्रता, उत्पादकता, मनोच्छा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और मोटापे, हार्मोनल असंतुलन के कारण हृदय रोग और बिगड़ा हुआ शारीरिक प्रदर्शन के जोखिम को बढ़ाती है। 3. लत से मुक्ति। अपने भविष्य की रक्षा करना। निकोटिन, तंबाकू, शराब और अवैध दवाओं के हानिकारक प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। ये पदार्थ शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे विभिन्न कैंसर, हृदय रोग, यकृत विफलता, श्वसन संबंधी समस्याएं और न्यूरोलॉजिकल क्षति होती है, जो जीवन की गुणवत्ता और जीवनकाल को काफी कम कर देती है। मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान। आंतरिक लचीलापन विकसित करना। एक तनाव प्रबंधन। जीवन के लिए एक कौशल। पुराना तनाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों समस्याओं में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्रभावी तनाव प्रबंधन कौशल सीखना और अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अध्ययन विभिन्न तकनीकों का समर्थन करते हैं,
नियमित व्यायाम एंडोर्फिन जारी करके और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करके एक शक्तिशाली तनाव निवारक के रूप में कार्य करता है। माइंडफुलनेस और ध्यान इन प्रथाओं को तनाव, चिंता को कम करने और भावनात्मक विनियमन और समग्र जीवन संतुष्टि में सुधार करने के लिए दिखाया गया है, जो शांति और चिंता से अलगाव को बढ़ावा देता है। गहरी सांस लेने की तकनीकें तंत्रिका तंत्र को तुरंत शांत कर सकती है, रक्तचाप कम कर सकती है और कोर्टिसोल के स्तर को कम कर सकती है। पर्याप्त नींद अच्छी नींद भावनात्मक विनियमन और तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे तनाव प्रेरित अनिद्रा का दुष्चक्र टूट जाता है। 2. आध्यात्मिकता अर्थ और कल्याण का एक मार्ग आध्यात्मिकता या परम विचार प्रक्रिया की ओर एक यात्रा मानसिक कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। वैज्ञानिक समझ से समर्थित उद्देश्य और अर्थ की भावना आध्यात्मिकता जीवन में उद्देश्य और अर्थ की एक गहरी भावना प्रदान कर सकती है, जो बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परिणामों से दृढ़ता से जुड़ी हुई है, जिसमें अवसाद का निम्न स्तर और बेहतर भावनात्मक लचीलापन शामिल है। कम तनाव और चिंता आध्यात्मिकता से जुड़ी प्रथाएं जैसे ध्यान और प्रार्थना तनाव को कम करने, विश्राम को प्रेरित करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए दिखाई गई है। बढ़ी हुई मुकाबला करने की क्षमता आध्यात्मिक विश्वास व्यक्तियों को चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बेहतर मुकाबला करने की रणनीति प्रदान कर सकते हैं, भावनात्मक लचीलापन और दृढ़ता को बढ़ावा दे सकते हैं। समुदाय और समर्थन आध्यात्मिक समुदायों में शामिल होने से संबंधित होने की एक मजबूत भावना, सामाजिक समर्थन और एक ऐसा नेटवर्क मिल सकता है जो भावनात्मक प्रोत्साहन और व्यावहारिक सहायता प्रदान करता है, जो सभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण कई आध्यात्मिक प्रथाएं कृतज्ञता, दया और क्षमा पर जोर देती हैं, जिससे अधिक आशावादी दृष्टिकोण और समग्र भावनात्मक कल्याण में सुधार होता है। अपरिहार्य परिणाम जीवन शैली रोग इन मूलभूत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांतों की उपेक्षा अक्सर गैरसंचारी जीवन शैली रोगों जैसे मधुमेह, हृदय विफलता, गुर्दे की विफलता और विभिन्न कैंसर के तेजी से बढ़ने के रूप में प्रकट होती है, जो अक्सर 30, 35, 40 या 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में दिखाई देते हैं। ये स्थितियां न केवल व्यक्ति की खुशी और जीवन की गुणवत्ता को नाटकीय रूप से कम करती हैं, बल्कि उनके परिवारों पर भी भारी भावनात्मक और वित्तीय संकट पैदा करती है। जागरूकता पहला कदम है, कार्रवाई ही कुंजी है। स्वयं को और युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक ज्ञान और स्वास्थ्य के लिए व्यावहारिक उपकरणों के साथ सशक्त बनाना केवल जीवन काल बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके हर एक वर्ष को समृद्ध करने के बारे में है। आइए हम स्वास्थ्य को उस अमूल्य संपत्ति के रूप में प्राथमिकता दें जो ये है, एक वास्तव में खुशहाल और समृद्ध भविष्य के लिए।